हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। राजा शिवाजी मूवी का भी ट्रेलर आ गया है और साथ में लाया है कई कंट्रोवर्सीज। रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, जेनेलिया, भाग्यश्री, विद्या बालन, फरदीन खान एटसेट्रा जैसे कलाकारों से भरी हुई है ये मूवी। कौन बोला, ये तो भाई भतीजावाद प्रो मैक्स हो रहा है। मतलब सारे फ्रेंड्स, एलाइज एंड फैमिली को जोड़कर ही उनको रोजगार एंड रेलेवेंस देने के लिए एक मूवी ही बना दी। ठीक है भाई साहब, आपने बना दी, योर मनी योर चॉइस, बट कुछ हे बेबी टू या फिर चीप भांड मस्ती टाइप का बना लेते। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जोड़ने की क्या जरूरत थी? एक्टिंग तो ढंग से होती नहीं है आप लोगों से, और अभी आप लोगों को डायरेक्टर भी बनना है। स्टोरी एंड स्क्रिप्ट राइटर कौन था? लल्लो भाई, क्योंकि ये रायता कोई उच्च कोटि का मनुष्य ही फैला सकता है। चलो ट्रेलर देखते हैं, फिर आते हैं इनके हिस्टोरिकल एंड फैक्चुअल ब्लंडर, सिनेमैटिक एंड क्रिएटिव लिबर्टी एंड एग्जीक्यूशन पर। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है, एक बच्चा पूछता है कि बाबा वो झंडा किसका है? बाय द वे ये बच्चा रितेश देशमुख का है। नेपोटिज्म रॉक्स। तो बाबा जी बोलते हैं कि मुगलों का है। मून एंड सन दिखाए जाते हैं, किलास एंड ऑल, एंड झंडा स्वराज की बातें होती हैं, विद्रोह एंड युद्ध, फिर पहले शैडो आता है, फिर शूज एंड उछल कूद करते हुए स्लो मो में आते हैं रितेश देशमुख एंड फुल डायलॉग बाजी कि मगरूरों से कह दो कि मराठों ने गैरों की मर्जी रखना छोड़ दिया है, एंड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ थोड़ा और स्लो मोज में भी स्लो उस जगह पे किया है जहां पे फनी लग रहा है एक्शन, कोई सीरियसनेस ही नहीं है। फिर पायल की छन छन के साथ जनेलिया की भी एंट्री होती है। फिर पारिजात के फ्लावर्स पे वो कुछ तो ज्ञान दे रही होती है, कुछ तो थ्योरी है जनेलिया की। मोनोलॉग्स इतने बोरिंग है, इतने डायलॉग्स फ्लैट हैं कि भाई साहब सुनने का मन ही नहीं करेगा। एंड अब आती है विद्या बालन। भाई साहब अच्छी लग रही थी वो, कुछ तो सेना वगैरह पे डिस्कस कर रही थी कि उन्होंने हरा भरा दिया। बड़ी बेगम साहिबा ऑफ बीजापुर सल्तनत का रोल कर रही हैं वो। एंड कट टू अभिषेक बच्चन की एंट्री कि धर्म की रक्षा ही शंभू का धर्म है। ही फायरिंग एंड फायरिंग एंड फायरिंग। कुछ मुगल्स एंड मराठास की धमकियां एंड स्मोकिंग के बाद हाथियों की भी लड़ाई दिखाई जाती है। अमोल गुप्ते का काम अच्छा लग रहा है, वो काफी सीरियस लग रहा है अपने काम को लेकर, वही थोड़े इम्पैक्टफुल है, एंड विद्या बालन भी। फिर आता है किलो पर चल के संजय दत्त, वो अफजल खान बने हैं, डल्यूलू हैं भाई। उनके डायलॉग सुनो कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, 100 सूरमा मेरे आगे कुछ नहीं है, कायनात बोलती है जैज अफजल अफजल एंड अफजल। तोप के गोले भी वो छोड़ रहे हैं तो कंधों में दबा के। फिर दिखती हैं जंजीरें, बेड़ियां, और बोलता है हुतिया अफजल डिलुलु प्रो मैक्स की शिवा को भी बेड़ियों में लाए क्या उसकी पापा जी की तरह। फिर कुछ तो अंडर वाटर एक्शन वगैरह भी होता है जो कि बहुत ही बकवास था। फिर अभिषेक एंड रितेश की हग्गी हग्गी दिखाई गई है कि भाई साहब जब तक हम लोगों के पापा का इन्फ्लुएंस एंड पैसा बरकरार है ना, जब तक अक्षय कुमार एंड हाउसफुल फ्रेंचाइजी है, हम काम करते रहेंगे। तू ओटीटी पे लगे रहना, मैं इधर संभाल लूंगा। एंड फिर दिखती है विद्या बालन। डेप्थ है भाई, विद्या की आंखों में कुछ तो है, फेस कार्ड ऑफ इनसेन। फिर क्या, अगेन लड़ाई झगड़ा, सभी मुगल्स के खट 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 के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं, एंड बैकग्राउंड वॉइस में रितेश के डायलॉग्स इतने ऑरलेस वॉइस एंड एक्सप्रेशंस हैं रितेश के कि नहीं अच्छे लगे भाई। वो ट्रेलर में बहुत ही वानाबी एक्ट किया है उन्होंने, ओवर द टॉप कर रहे हैं वो। अग्रेशन, प्राइड, रिवेंज, फाइट, लव, रोमांस, लगभग हर फ्रेम में ओवर एक्टिंग की है उन्होंने भर भर के। फिर डल्यूलु अफजलवा अपना बाम्बू का पिंजरा फ्लेक्स करता है कि शिवा को भी इसी पिंजरे में बंद कर दे क्या है। रितेश दिखते हैं नेक्स्ट शॉट में राजसी पोशाक में, थोड़ा ठीक लग रहे थे वो, लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह जस्टिफाई नहीं कर रहा है। फिर लोट लोट के मार धाम एक्शन टुडुम टैणे होता है। भाला, किले से बहता पानी, बाम्बू वाली अम्ब्रेला, सैनिक, एंड अगेन जनेलिया एंड रितेश के शॉट्स। बुल रेस एंड जस्टिस भी दिखाया गया है। एंड अब देखिए भाग्यश्री कि हमें खान का मस्तक चाहिए शिवा, एंड ये क्या एक्सप्रेशन था? व्हाई आर यू सो शॉक्ड एंड सरप्राइज ब्रो? और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? फिर दो मटकों और पर्दों के बीच में एंट्री होती है रितेश की, एंड अफजल अपनी बाहें खोल के स्वागत करता है कि आओ रितेश, मैं तुमको अपना बाम्बू वाला केज दिखाऊं। एंड हियर कम्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट। देखो कुछ तो डायलॉग बोला था यहाँ पर रितेश ने मराठी में, महाराष्ट्रन पीपल प्लीज एक्सप्लेन कर देना हमें भी। एंड वो दिखाते हैं उस सीन में कि रितेश बोलते हैं बाम्बू के छोड़ो डिलुलु अफू, और ये देखो ये हुआ ना सरप्राइज कि उस शर्क लगाना एंड बैक टू जंपिंग जैक्स। भाई साहब ये सब कब हुआ था? इतनी लिबर्टी तो क्रिएटिविटी के नाम पे नहीं मिल सकती। रितेश ने दिखाया कि ये देखो मेरा टूल, एंड अबू भी लाइक ओ माय गॉड आई लॉस्ट यार, तुमने तो मुझे शॉक एंड सरप्राइज कर दिया, चलो मैं हार गया, स्क्रैच मी बेबी स्क्रैच मी। व्हेन लाइक व्हाट द हेल वाज दैट?
कभी नहीं दिखाया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना वागनक अफजल को। वो फुल प्रिपरेशन के साथ गए थे क्योंकि वाणी बदल लेने से फितरत नहीं बदल जाती, ये हम जैसे सामान्य लोगों भी जानते हैं। तो वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो उन्होंने भी तैयारी रखी थी। पता था दुष्ट है, धूर्त है ये, बट छिपा रखा था उन्होंने। एंड तभी निकाला जब अफजल खान ने पहले आक्रमण किया था। छत्रपति ना ही इन्वेडर थे और ना ही रेबल, उन्होंने बस रिक्लेम किया था जो उनका हमारा लोगों का है। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। एक तो आपकी ओवर एक्टिंग, फ्लैट डायलॉग डिलीवरी और लेस परफॉर्मेंस, आपके ब्लंडर से भरा हुआ डायरेक्शन, एंड ऊपर से आपकी मैनिपुलेशन एंड इंसल्ट टुवर्ड्स हिस्ट्री एंड हीरोज लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज। एंड इनको कोई कॉल आउट करे तो एक्सेप्ट करना नहीं है, इनको फिक्स भी नहीं करना कि चलो हाँ गलती हो गई, ब्लंडर हो गया, मैं इसको ठीक कर लूंगा। ये बोलना कि पहले देखना फैमिली के साथ तब डिसाइड करना। हमारी हिस्ट्री, स्क्रिप्चर्स एंड ब्रेव हार्ट हीरोज की बात आती है तो बॉलीवुड को क्या हो जाता है। अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान बने हैं, अर्जुन कपूर, रणबीर कपूर एंड नाउ रितेश देशमुख। ऑडिशन कर लो बब्बा, आपको प्रोड्यूसर बनना था, आपको बनानी थी मूवी, बना लेते। आप किसी और को कास्ट कर लेते ना, आपसे नहीं हो रहा है। अभी इन्हीं लोगों से बोलो कि मुगलों के लिए आपको कास्टिंग करनी है, तब देखो भाई साहब घोड़े खोल लेंगे ये लोग। मतलब अकबर के लिए इन्होंने ऋतिक रोशन को रखा था। हाँ हाँ, 19-20 का ही तो फर्क है ना। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। महाराज जी हैड कंपोज्ड काम एंड प्रोफाउंड डिमीनर, ना कि वॉनबीज की तरह वो एक्ट करते थे जो कि रितेश कर रहे हैं। तो नो हार्ड ट्राई, क्रिंज लग रहा है भाई साहब। विकी कौशल काफी अच्छे लग रहे थे छावा मूवी में, इवन अजय देवगन इन तान्हाजी। एंड हाँ, शरद केलकर से बेटर ऑप्शन मुझे नहीं दिखता बॉलीवुड में टू पोर्ट्रे छत्रपति शिवाजी महाराज। एंड ऑफ कोर्स रणवीर सिंह इन पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव कोई लवर बॉय नहीं थे, ही वॉज अ वॉरियर, जिन्होंने कभी कोई जंग हारी ही नहीं। ही इज आवर हीरो। और आपने क्या दिखा दिया कि वो बाजीराव मस्तानी के पीछे लगे थे। व्हाट अ शेम यार, कुछ भी। In my POV, Sharat Kelkar looks perfect in that role. रितेश की बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, फेस एक्सप्रेशन और डिमीनर कुछ भी मैच करता ही नहीं, नॉट इवन क्लोज। 1% भी नहीं लग रहा है। इवन अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डिसूजा सब कुछ मिसफिट है। भाग्यश्री लगी नहीं रही कहीं से जीजा बाई। मतलब 18-20 का फर्क दिख रहा है दोनों में, बॉडी एंड फेस से, लाइक भाग्या एंड रितेश में। कहाँ से भाई साहब, बड़ी बहन लग रही है वो, माता तो कहीं से नहीं लग रही। तन्वी आजमी बेटर थी इस रोल में, इन माय पीओवी, गलत भी हो सकता है। मतलब 40 से ज्यादा जंगें लड़ी होंगी पेशवा बाजीराव ने, एंड ये सब कुछ छोड़ के उनको लुगाई के पीछे लगा दिया। वाह 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 SLB। अकबर एंड शाहजहां को ग्लोरीफाई करना छोड़ो और ये बताओ कि 300 से लेकर 5000 औरतों से इन्वॉल्व था वो, ना कि जोधा का दीवाना। एक्चुअली जोधाबाई जैसी कोई महिला थी ही नहीं हिस्ट्री में, तो काहे का जश्न बहारा बे। टॉलरेंस, लव एंड पीस, स्टॉप स्प्रेडिंग फेक स्टोरीज एंड नैरेटिव्स। सच दिखाओ ना, वरना चुप रहो, पढ़ लेंगे लोग खुद ही। और स्टिक टू योर डबल मीनिंग कॉमेडी मूवीज। एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो उनकी, जिन्होंने तुमको इतना सब कुछ दिया है, हम सबको दिया है। ऑपोजिट पार्टी को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, वो रेबेल इन्वेडर। नो ही वॉज नॉट। आइए जरा पब्लिक का भी रिएक्शन देख लेते हैं इस ट्रेलर पे। नो वन कैन रिप्लेस शरद केलकर एज छत्रपति शिवाजी महाराज। यू आर अ ग्रेट एक्टर बट दैट लुक ऑफ शिवाजी महाराज इट्स मिसिंग। अपॉर्चुनिस्ट है रितेश। द एंटायर कास्ट ऑफ शिट शो, फ्रेंड्स, फैमिली एंड मनी एल मूवी। कांट एक्ट, कांट डायरेक्ट, बैड CGI, नो रियल बैकग्राउंड। आई लव जेनेलिया बट मराठी मूवी अ बिग नो। Why Sanjay Dutt is everywhere? For me, no one can beat Amol Kolhe. His voice was game changer and his intensity in eyes. He is a great actor and much more talented than Ritesh. जिनेलिया को ठीक से हिंदी तक बोलने नहीं आते एंड अपने मराठी मूवी में उसको कास्ट कर लिया। She hardly cares about मराठी कल्चर। बस कार्ड प्ले करते हैं ये लोग पैसों के लिए। Guaranteed flop. Don't be so rude यार। रो रहे थे वो लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है बट नो सिंपैथी because their on-stage drama was so evident. It was all planned PR stunt with emotions and couple goals. Okay, trailer was pathetic. Music is great. Okay. Felt zero conviction in casting and performances as well, and VFX too. Trailer was audible as zero charisma, dead fish eyes, stiff action sequences, flat dialogue delivery. Let's see पैसे वसूल होते हैं नहीं, क्योंकि उसके लिए ही तो बनाई गई है ये मूवी। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेल मी व्हाट आई मिस्ड टू मेंशन। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसा लगा आपको ट्रेलर, रितेश की एक्टिंग एंड उनका डायरेक्शन, ये जरूर बताना। एंड क्या इन्होंने मैनिपुलेट की है हिस्ट्री को या फिर नहीं किया है, ये भी आप जरूर शेयर करना। अपना फेवरेट पार्ट भी कॉमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक एंड हाइप भी कर देना। एंड आई विल सी यू अगेन विद द फ्रेश न्यू वीडियो। टिल देन बाय।